Students, this is your GK subject and chapter number 10 फ्यूचरिस्टिक क्लीन पावर कंसेप्ट। क्या है, वन बाय वन आइए जानते हैं। ये पहला है ग्रीन व्हील और इसके बारे में हम जानेंगे। दिस ह्यूज ह्यूमन साइज स्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और ये लोगों को इनवाइट करता है इस पर दौड़ने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। ये इस पर दौड़ते हैं और इस पर दौड़ने से एनर्जी जनरेट होती है जो कि एलिमिनेट करती है स्ट्रीट लाइट्स को जलाने के लिए। ठीक है, मतलब इस पर दौड़ते हैं, दौड़ के एक्सरसाइज करते हैं इस ह्यूमन साइज स्ट्रक्चर पर, तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर इस एनर्जी को पास किया जाता है स्ट्रीट लाइट्स को जलाने में, इसका यूज़ किया जाता है। इस ह्यूज स्ट्रक्चर का नाम है ग्रीन व्हील। उसके बाद है ये वाइंड क्यूब। ये विंड पावर के लिए यूज़ होता है, विंड पावर के लिए यूज़ होता है और वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड ग्रीनेस्ट अल्टरनेटिव सोर्स है एनर्जी का। और जस्ट 15 स्मॉल होम टर्बाइन्स फिटेड इन द हाउस कैन प्रोवाइडेड एनफ पावर फॉर अ फैमिली ऑफ 4, यानी 4 लोगों की फैमिली के लिए एनफ पावर ये विंड क्यूब प्रोवाइड कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ये 3rd नंबर का है, इसका नाम है वोल्टेयर वर्टिकल टर्बाइन। ये फिट है विथ सोलर पैनल उसमें ढेर सारे लगे हुए हैं। दिस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई continuously at high altitude to carry out projects that cannot be performed by satellites in field like measurement and communication। यानी कम्युनिकेशन और मेज़रमेंट के फील्ड में जो सैटेलाइट्स काम नहीं कर सकते उस तरह के काम ये जो एयरक्राफ्ट है जिसमें सोलर पैनल लगे हुए हैं उसको ये कर पाता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है सोलर, इसका नाम है 4th नंबर पर जो है इसका नाम है सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट। क्या है ये डायग्राम इसका आप देख पा रहे हैं सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट का। अ लार्ज नंबर ऑफ टर्बाइन्स आर सेट अलोंग बिजी रोडवेज सो दैट दे कैन रोटेट बाय द वाइंड फ्रॉम पासिंग कार्स टू जनरेट एनर्जी टू पावर पब्लिक यूटिलिटीज़ लाइक स्ट्रीट लाइट्स। एक बार फिर से ये जो ये है सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट, ये जो है टर्बाइन्स को सेट करने में और बिजी रोडवेज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है ताकि उससे जो कार पास हो रही हैं रोड से वो एनर्जी जनरेट कर सकें और पब्लिक के इस्तेमाल में इसको, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, देन वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट। ये इंसेक्ट्स के संसार के बारे में हम जानेंगे। कुछ एक बहुत ही यूनिक अनयूजुअल इंसेक्ट्स हैं। ये है, ये एक फ्लाई है, इसका नाम है, इस फ्लाई का नेम है टेस्टिस फ्लाई। ठीक है, इसका नेम है टेस्टिस फ्लाई और वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इंसेक्ट है ये पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, स्प्रेड्स स्लीपिंग सिकनेस, ये सोने की बीमारी फैलाने वाला फ्लाई है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ये है फिगर नंबर 2। इस बीटल को बोलते हैं रोम्बेरडाइल बीटल। ये स्मॉलेस्ट इंसेक्ट है पूरे वर्ल्ड का, सबसे स्मॉल इंसेक्ट है। उसके बाद ये है सैक इंसेक्ट। बिल्कुल देखने में कैसा लगता है, ये बिल्कुल देखने में एक लकड़ी की तरह ये दिखाई दे रहा है। द लॉन्गेस्ट इंसेक्ट इन द वर्ल्ड, और इसकी जो लेंथ है वो है 62.4 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये है जायंट विटो और ये द हैवीएस्ट इंसेक्ट है और इसका वेट जो है वो 75 ग्राम से भी ज़्यादा है और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे हैवी इंसेक्ट इसको माना जाता है। और उसके बाद ये है मैरिकोपा हार्वेस्टर एंट, द मोस्ट पॉइजनस इंसेक्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की सबसे पॉइजनस ये एंट है जिसको आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद फाइनली ये है, ये द हैवीएस्ट इंसेक्ट मैंने बता दिया। और विद दिस वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 12 में हम जानेंगे कुछ इमॉर्टल कोट्स के बारे में, यानी कुछ एक ऐसे कथन हैं जो अमर हैं, किस किस व्यक्तियों ने इसको कहा है।
सबसे पहला कोट है, द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज़ फियर सेल्फ, यानी डर खुद में एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा डरावना है या जिससे हमें सबसे ज़्यादा डरना चाहिए। ये कहा है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। उसके बाद है, ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ द बीहोल्डर, प्लेटो ने बोला है कि देखने वालों की आँखों में ही खूबसूरती होती है। थर्ड नंबर का कोट है, ये बोला है ल्यूसियस एनालिस सेनेका ने, ही हु डजंट प्रिवेंट अ क्राइम व्हेन ही कैन इनकरेजेस इट, यानी क्राइम को वो नहीं रोक सकता जो खुद इसको इनकरेज करता हो। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ये इमॉर्टल कोट है अब्राहम लिंकन का, कोट नंबर 4, एज आई वुड नॉट बी अ स्लेव सो आई वुड नॉट बी अ मास्टर, मैं अगर दास नहीं बन सकता तो मैं मास्टर भी नहीं बनूंगा। दिस एक्सप्रेसेस माई आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, यानी एज आई वुड नॉट बी अ स्लेव, मैं अगर स्लेव नहीं बनूंगा तो मैं मास्टर भी नहीं बनूंगा। देन है ये अर्नोल्ड ग्लासगो का स्टेटमेंट है, टेम्पटेशन यूजुअली कम्स इन थ्रू अ डोर दैट हैज़ डेलिबरेटली बीन लेफ्ट ओपन। उसके बाद है जॉन एफ कैनेडी का स्टेटमेंट, इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट दैट वी कैन सिक्योर पीस ओनली बाई प्रिपेयरिंग फॉर वार। इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट दैट वी कैन सिक्योर पीस ओनली बाई प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, यानी एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैक्ट है कि हम तभी सुरक्षित शांति महसूस करते हैं जब हम युद्ध के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। टेक केयर टू गेट वॉट यू लाइक और यू विल बी फोर्स टू लाइक वॉट यू गेट, ये किसने बोला है? ये इमॉर्टल फैक्ट है जॉर्ज बर्नार्ड का। फ्रांसिस बेकन ने बोला है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed and some few to be chewed and digested, यानी कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको टेस्ट लिया जाता है यानी अच्छे से पढ़ा जाता है, कुछ एक ऐसी होती है जिनको नगल लिया जाता है, बर्दाश्त अच्छी नहीं लगती लेकिन उनको निगलना पड़ता है, और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो चबा करके डाइजेस्ट की जाती हैं। ओके, देन 9th नंबर का कोड है लॉर्ड एक्टन का, पावर टेंड्स टू करप्ट and absolute power corrupts absolutely। 10 नंबर का कोट है पी.बी. शैली का, our sweetest songs are those that tell of saddest thought, यानी जो हमारे दुख को सबसे अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकें वही हमारे सबसे खूबसूरत सॉन्ग होते हैं, सबसे मीठे सॉन्ग्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स।